हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संवाद लेखन या निबंध लेखन या विज्ञापन लेखन हम कैसे करें। आपके कल के एग्ज़ाम में ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। कभी कभी संवाद लेखन पूछ देता है या विज्ञापन लेखन या पत्र लेखन। पत्र लेखन कम ही आता है, निबंध लेखन जो है वो ज़्यादातर होता है। तो इसको हम कैसे बनाएं? देखिए, एक प्रश्न है, आप 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, तो विज्ञापन कैसे तैयार करते हैं, उसके बेसिक क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। बारी बारी से हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखेंगे। पहले देखते हैं कि विज्ञापन कैसे तैयार करेंगे, उसके बाद संवाद लेखन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और फिर निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन के क्या बेसिक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं विज्ञापन। देखिए, यहाँ पे मैंने एक विज्ञापन बनाया हुआ इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही आपको कोई एग्ज़ाम में टॉपिक दे देगा कि एक आपको मंजन या टूथ पेस्ट का विज्ञापन करना है, जिसके लिए आपको 20-25 शब्द में 25 से 50 शब्द में विज्ञापन तैयार करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर टाइप का बॉक्स। उसके अंदर देखिए कई चीज़ें लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जो विज्ञापन आपको करना है वो आपका मेन हेडिंग होना चाहिए। तो नीम टूथपेस्ट है यहाँ, फिर जैसे है देखिए यहाँ मोती जैसी चमक के दांतों का राज, फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हैं, ये डालना है। और ये देखिए मंजन का यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुक्त। तो इस प्रकार से विज्ञापन जो हो आकर्षक हो। ठीक है, विज्ञापन का काम ही होता है लोगों को अपनी ओर खींचना, ग्राहक को अपने प्रोडक्ट्स की ओर खींचना। तो आपका विज्ञापन ऐसा हो ताकि एग्जामिनर का नज़र आपकी ओर जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। ठीक है, ये देखिए स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ समाज, स्वस्थ पर्यावरण स्वस्थ समाज पर एक विज्ञापन है। आप ऐसे भी विज्ञापन बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से समझिए, पढ़िए। मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर आप लोग टाइम बचाएंगे और वाव हो जाएगा। इस वजह से संक्षिप्त में ही हम लोग बात करते हैं। तो पर्यावरण स्वास्थ्य समाज पे आपको ऐसे विज्ञापन बना सकते हैं। कुछ यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ड्रॉ है। यहाँ देखिए संगीत संध्या का आयोजन पर एक विज्ञापन है। ठीक है, किस पर विज्ञापन है? संगीत संध्या का आयोजन, यानी एक संध्या है जब संगीत का आयोजन है। आज की शाम संगीत के नाम, यहाँ पर माइक और गिटार बनाया हुआ है, तो ये आप बना देंगे। और बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकारों की प्रस्तुति। ठीक है, आयोजन स्थल दशहरा मैदान, ये आप अपने से कुछ भी डाल सकते हैं। तो बस आप याद रखिए कि इसमें आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। तो विज्ञापन ऐसा हो थोड़ा आकर्षक दिखे। अब है स्मार्ट मोबाइल रिपेयर का विज्ञापन, यानी आप मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या किसी ने आपको विज्ञापन बनाने के लिए ऑर्डर दिया है स्मार्ट मोबाइल रिपेयर का। तो आप कैसे बनाएंगे? खुल गई या खुल गया, साफ खुलने का समय सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक, महंगे का काम सस्ते में। ये इस टाइप से आप आकर्षक एक विज्ञापन बना सकते हैं। ये एग्जामिनर जब आपसे अपेक्षा रखता है कि आप इस टाइप के बनाएंगे तो आपको इसमें पूरे में पूरे अंक मिलते हैं। और ये विज्ञापन जो है लगभग हर साल ही प्रश्न पूछता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए एक वार्षिकोत्सव समारोह का विज्ञापन है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए विनायक हेलमेट का विज्ञापन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं कैसे लिखना है, क्या करना है। आप बारीकी से इसका अध्ययन कर लें और कल के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करते हैं संवाद लेखन की। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि 2 व्यक्तियों के बीच या 3 व्यक्तियों के बीच एक संवाद लेखन करिए। वो शब्द लिमिट में दिया होता है, तो आप कैसे संवाद लेखन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक है, आपका मित्र कक्षा 9 में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए एक संवाद की रचना करें। ठीक है, तो आप ऐसे संवाद रचना कर सकते हैं। संवाद रचना में क्या होता है, ये संवाद यानी डायलॉग, 2 व्यक्तियों का डायलॉग यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए प्रत्युष और रोहित नाम के 2 व्यक्ति हैं। ये जो है कि बार बार बातचीत कर रहे हैं। जो प्रत्युष जो बोल रहे हैं उनकी बातों को यहाँ लिखना है, रोहित जो बोल रहे हैं उनकी बातों को यहाँ। ठीक है, फिर ऐसे जवाब सवाल चलते रहता है और एक दूसरे की बातों को ये लोग लिखते जाते हैं। तो ऐसे ही हम लिखते हैं, इसे ही हम संवाद लेखन कहते हैं। आप भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके आप समझ सकते हैं संवाद लेखन। अब हम लोग देखते हैं विज्ञापन लेखन में क्या क्या बेसिक्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निबंध के लेखन के। तो निबंध के 4 अंग होते हैं। ठीक है, जब भी आप निबंध लिखें तो इन 4
पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जो पहला पॉइंट देखिए यहाँ शीर्षक है, दूसरा प्रस्तावना और तीसरा विषय विस्तार और चौथा जो है उपसंहार। इसमें क्या क्या मैटर होता है इसको आप समझ लीजिए। निबंध यानी निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना जरूरी है, ठीक है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता जो है बढ़ती है। प्रस्तावना, आपका जो निबंध है उसकी श्रेष्ठ प्रस्तावना होनी चाहिए और यही, इसको हम भूमिका के नाम से भी जानते हैं और यही जो है पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए यहाँ पे विषय विस्तार है। विषय विस्तार जैसे मान लीजिए हम अगर कंप्यूटर वरदान या अभिशाप उसके बारे में अगर हम निबंध लेखन कर रहे हैं तो हमको विषय विस्तार में जानना होगा कंप्यूटर का इतिहास, उसकी कार्यशैली, उसका प्रारंभ कब हुआ, वर्तमान उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या उसके गुण हैं, क्या दोष हैं। तो इन सब पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे, इसे हम विषय विस्तार के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट में जो है उपसंहार, ठीक है। उपसंहार जो है लास्ट में, तो उपसंहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है, जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। यानी लास्ट में आपको निष्कर्ष एक निकालना होगा, निचोड़, ठीक है। उस निचोड़ को निकालेंगे और आप फिर अपना निबंध को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपका निबंध अच्छा होगा और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।